तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा नेता विनय कटियार ने मुसलमानों को दी धमकी। बोले मुसलमान अयोध्या छोड़कर चले जाएं, हम नहीं बनने देंगे अयोध्या में कोई भी मस्जिद। आइलम मोहम्मद को लेकर बरेली में जुमे की नमाज के बाद 3 जगहों पर पुलिस ने की लोगों पर लाठीचार्ज, कई लोग को किया गिरफ्तार। मौलाना तौकीर रजा खान को जेल में डालने की चल रही है तैयारी। गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या करने वाले नेतन्याहू को सताने लगा गिरफ्तारी का डर। गिरफ्तार न हो जाए इसलिए अमेरिका जाने के लिए बदल दिया रास्ता। यूपी के कुंदरकी उपचुनाव में वोट चोरी की पुष्टि डेटा से हुई। अब योगी सरकार के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद पहलगाम हमले का जिक्र करने पर भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने दी सजा, काट दी 30% फीस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता विनय कटियार ने अयोध्या छोड़ने के लिए मुसलमानों को धमकी दी। बोले यहाँ नहीं बनने देंगे कोई भी मस्जिद। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को देने और अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया था, जिस पर मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 2020 में यूपी सरकार ने अयोध्या नगर सीमा से बाहर धन्नीपुरा गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी। लेकिन अब बीजेपी नेता विनय कटियार का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में कोई भी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों को अयोध्या छोड़कर चला जाना चाहिए। बीते 24 सितंबर को अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत में विनय कटियार से धन्नीपुरा मस्जिद की योजना को लेकर विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूरी न मिलने के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या नगरी के अंदर धन्नीपुरा का कोई मतलब नहीं है। इस जिले में क्यों रहना, वो लोग नदी के उस पार चले जाएं, गोंडा बस्ती चले जाएं, यहाँ उनका क्या काम है। यहाँ राम मंदिर है, वहीं काम करेगा और यहाँ पर किसी भी कीमत पर मुसलमानों को मस्जिद नहीं बनाने दी जाएगी। तो किस तरीके से खुलेआम धमकी इसने दी है, अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आइलम मोहम्मद को लेकर यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल। पुलिस ने लोगों पर किया लाठीचार्ज, मौलाना तौकीर रजा पर हो सकता है एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि आइलम मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बरेली में 3 जगहों पर जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ। इसमें सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में इस्लामिया ग्राउंड भी शामिल है। वहीं बवाल के दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने जो लोग विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे उन पर लाठियां बरसाई और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक ये बवाल मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद हुआ है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस मौलाना तौकीर रजा पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि आइलम मोहम्मद को लेकर मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन सड़क पर करना चाहा, लेकिन पुलिस ने इनको विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया और लाठीचार्ज कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आइलम मोहम्मद को लेकर किस तरीके से देश में विवाद हो रहा है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में बेगुनाह मुसलमानों की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार ना हो जाए नेतन्याहू, इसलिए बदल दिया अमेरिका के लिए रास्ता। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने जो हवाई मार्ग अपनाया है उसकी खूब चर्चा हो रही है। नेतन्याहू ने अमेरिका की यात्रा के लिए इटली और ग्रीस को छोड़कर कई देशों के हवाई क्षेत्र से परहेज किया है। फ्लाइट ट्रैकर पर दिखाए गए अनुसार नेतन्याहू ने इजराइल से अमेरिका तक की यात्रा के लिए ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का
मार्गों का ही इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए किया है। दरअसल आपको बता दें कि नेतन्याहू के खिलाफ गाजा में कथित इजरायली युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नेतन्याहू पर आरोप है कि उनके प्रधानमंत्री रहते इजरायली सेना ने गाजा में मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं और हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं की है। हालांकि इजरायल ने हमेशा इससे इनकार किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इसे दोषी ठहराया और इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए ये कई देशों से बचते हुए बड़ी मुश्किल से अमेरिका पहुंचा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के कुंदरकी उपचुनाव में पकड़ी गई बीजेपी की वोट चोरी डेटा से हुई पुष्टि। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हुए हालिया उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे, जो अब चुनाव आयोग के डेटा से साबित भी होते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रॉल की एक जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्लिम बहुल इस सीट पर भाजपा की अभूतपूर्व जीत के पीछे वोटरों को डराने धमकाने के अलावा मतदाता सूची में हेरा फेरी के संकेत मिले हैं। ये रिपोर्ट वोटरों के उन आरोपों की पुष्टि कर रही है जिसमें पुलिस की भूमिका और संदिग्ध वोटर स्लिप का जिक्र था। कुंदरकी जो पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, उसमें 2024 के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह जीत गए और उन्होंने सपा के मोहम्मद रिजवान को 1,40,000 वोटों से जीत हासिल की। ये चौंकाने वाली थी। वहीं आपको बता दें कि अब गंभीर आरोप लग गए हैं और मोदी सरकार बुरी तरीके से इस मामले को लेकर फंस गई है। इसमें आगे भी जांच कराई जा रही है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लेह लद्दाख को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक को सरकार ने करवाया गिरफ्तार। एनजीओ के भी हो सकते हैं लाइसेंस रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लद्दाख के सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लद्दाख में हाल ही में हुई इस मामले को लेकर हिंसा के बाद मोदी सरकार ने ये एक्शन लिया है। उन्हें 2:30 बजे निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक को शुक्रवार को लेह पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे व्यापक प्रतिक्रियाएं सामने आई और चल रहे विरोध प्रदर्शन पर चिंता बढ़ गई है। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक जेल नहीं भेजा गया है। एक दिन पहले एनजीओ का FCRA लाइसेंस किया गया था रद्द, तो सोनम वांगचुक ने कहा था कि अगर ये लाइसेंस हमारा रद्द किया गया तो और प्रदर्शन तेज होगा। इस प्रदर्शन में 4 लोगों की जान चली गई थी और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि वांगचुक ने कहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार डेमोक्रेसी को ख़त्म करके तानाशाही देश में ला रही है और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चाहे हमारी जान कुली न चली जाए। लाखों की संख्या में छात्रों ने लेह लद्दाख में विरोध प्रदर्शन किया। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सूर्य कुमार यादव भी दोषी। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच से पहले ICC की बड़ी कार्रवाई, लग गया जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को जीत के बाद सूर्य कुमार यादव का पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देना उनके लिए गले की हड्डी बन गया। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से शिकायत की और अब भारतीय कप्तान इस मामले में दोषी पाए गए हैं। ICC ने सूर्य कुमार यादव को वो ICC आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है और उनकी मैच फीस काट ली गई है। सूर्य कुमार यादव की 30% मैच फीस काटी गई है। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने ये कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने कहा था कि ये एक बेहतरीन मौका है, हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं, हम सब एक हैं। मैं इस जीत को अपनी सेना सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई है। उम्मीद है कि वो हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिले हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने की और बजा देंगे। तो इसका इनको दोषी पाया गया, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और इन पर 30%
फाइन लगा दिया गया है। तो इसका इनको दोषी पाया गया है, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और इन पर 30%